गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं राहुल कुमार, फैकल्टी ऑफ जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे लेक्चर 1 यूनिट 2, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है यूनिट 2 में इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो। और इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो में उसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मैनेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 मेन पॉइंट आते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसमें कि फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा प्रोसेसर जो होता है वो कैसे मैनेज करना है, वो हमारा मेन फंक्शन मैनेज करता है। तो इसमें जो प्रोसेसर होता है, जैसे प्रोसेसर अगर एग्जांपल ले तो प्रोसेसर रैम हो गया, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट वो कैसे करता है कि कौन सा मेमोरी फर्स्ट चलेगा, कौन सा सेकेंड चलेगा, वो हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है। मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है। और सेकेंड में आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या आता है, जैसे कि इसमें जो मेमोरी को मैनेज करता है, जैसे रोम हो गया, ये हमारा क्या है? मेमोरी है। मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे डेटा स्टोर करना है, कहाँ पे डेटा सेंड करना है, वो हमारा क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट मैनेज करता है। और इसमें आ जाता है मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनपुट एंड आउटपुट। आप लोग पढ़े भी होंगे स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट में इनपुट एंड आउटपुट। जो इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, उसी में इनपुट डिवाइस को और आउटपुट डिवाइस को जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप पेन ड्राइव लगाएं सिस्टम में, उसके बाद वो डाटा लगाने के बाद वो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो देखता है कि इनपुट डिवाइस है या और आउटपुट डिवाइस है, उसके अनुसार ये फंक्शन मैनेज करता है। ठीक है। और ये होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? अगर कोई भी फाइल आप किसी फोल्डर में आप रख रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है या किस जगह रखना है, ये हमारा फाइल मैनेजमेंट करता है। ये कौन सा ड्राइव में रखना है। और आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि जो मेन मेमोरी होता है उसमें बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जो कि उसमें मैनेज करते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया मेन इंपॉर्टेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसी में जो मेन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो में। इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो में विंडो के अंदर में आता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और ये हमारा मेन पॉइंट जो भी 5 है हम पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइम ऑफ विंडो। अब टाइम लाइन ऑफ विंडो क्या है कि हमारा विंडो कब आया था, वो है हमारा टाइम लाइन ऑफ विंडो। स्टार्टिंग में 1985 में विंडो 0.1 आया था। ठीक है। दूसरा 1987 में विंडो 2 आया था और 1990 में विंडो 3 आया था। धीरे धीरे सारे विंडो का एग्जांपल तो हम लोग दे नहीं सकते। और 2001 में विंडो XP आया था। उसके बाद 2015 में विंडो 10 आया था। अब धीरे धीरे जैसे ईस्वी में आते जा रहा है वैसा ही विंडो अपना नाम चेंज होते जा रहा है। जैसे आपने विंडो 18 सुने होंगे, विंडो 10 सुने, जैसे कि 2015 में जो विंडो 10 आया था, ये हमारा सब है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग अब मेन पॉइंट में हम जाएंगे वर्किंग विद विंडो। हम लोग जब विंडो में काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे वर्किंग ऑफ विंडो में। जब वर्किंग ऑफ विंडो में जब आप कंप्यूटर वगैरह ऑपरेट करेंगे तो उसके अंदर में बहुत सारे मेन फंक्शन होते हैं जो कि ऑपरेट करने का काम में आता है। जब तक अगर विंडो नहीं होगा तो हमारा कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। इसीलिए इसको शॉर्ट में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को OS भी बोलते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में ये से वर्किंग विद विंडो, इसका डिफिनेशन है जो कि हम लोग नोट्स में है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब इसमें मैं वर्किंग विद विंडो में इसके अंदर में आता है विंडो एक्सपी वर्जन। जैसे कि विंडो एक्सपी का 2 वर्जन आया था, विंडो एक्सपी होम और विंडो एक्सपी प्रोफेशनल। सबसे पहले आता विंडो एक्सपी होम जो कि फर्स्ट में, और सेकेंड में है विंडो एक्सपी प्रोफेशनल। और इसी में हम लोग पढ़ते हैं, विंडो के अंदर में ही हम लोग पढ़ते हैं यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में यूआई बोलते हैं। शॉर्ट में यूआई बोलते हैं, यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है यूजर इंटरफेस? आप लोग रेलवे स्टेशन में टिकट कटाने के लिए जाते होंगे तो देखते होंगे ब्लैक विंडो जो होता है वो होता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं GUI होता है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे विंडो के अंदर में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इस ये क्या है यूजर इंटरफेस। इससे पहले क्या होता है यूजर इंटरफेस? पहले जो क्या था विंडो एक्सपी में यूजर इंटरफेस यूज होता था, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं यूजर इंटरफेस। विंडो एक्सपी या विंडो एक्सपी प्रोफेशनल में जाइए या विंडो एक्सपी होम में जाइए, सब लोग हम पढ़ेंगे यूजर इंटरफेस। उसके बाद अब हम लोग अपग्रेड करके जो विंडो 10 आया है उसमें आ गए हम लोग GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम और डिवाइस दैट द यूजर यूज द इनपुट एंड रिसीव द डाटा। यूजर इंटरफेस क्या करता है? जैसे कि आप अगर जो फोन यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर आप चलाते हैं तो उसमें जो अगर जो कोई भी डाटा अगर भेजना है तो अगर सेंड करना है तो डाटा सेंड करते हैं यूजर इंटरफेस के थ्रू, और अगर जो डाटा रिसीव करना है, ठीक है, तो उसमें UI के थ्रू हम भी करते हैं, यूजर इंटरफेस के थ्रू ही करते हैं। बाबू हम लोग पढ़े थे, लास्ट पॉइंट था यूजर इंटरफेस जो कंसोल विंडो। यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि हम लोग कंसोल विंडो में हम लोग यूजर इंटरफेस यूज करते हैं, ठीक है। और हम आपको बताए भी थे कि GUI जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो कि जो नॉर्मल विंडो हम लोग जो यूज करते हैं उसमें जो हम लोग यूज करते हैं GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि आप अगर जो डेस्कटॉप अगर यूज करेंगे सिस्टम तो उसमें क्या होता है कोई भी आइकन बना होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक आइकन बना होता है, वो क्या है ग्राफ के थ्रू बना हुआ, ग्राफ बना हुआ। या कोई फोल्डर अगर बनाते हैं राम के नाम से तो ये क्या है एक ग्राफ है। कोई या तो एडोब रीडर का जो आइकन दिखाई देता है आप, वो क्या है एक ग्राफ है। अगर तो या तो अगर ड्राइव के अंदर में जाते हैं, सी ड्राइव में जाते हैं, उसमें क्या देखते हैं एक ड्राइव बना होता है लोकल सी लोकल बी, वो क्या है एक ग्राफ है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। और इसका डिफिनेशन क्या होता है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थ्रू विच द यूजर इंटरएक्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सच एज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर भी क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही GUI यूज कर सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। और हम लोग इसमें देखेंगे कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ GUI, हम लोग अब GUI को कहाँ यूज करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहला बेसिक कंपोनेंट ऑफ GUI है डेस्कटॉप में हम लोग यूज करते हैं, GUI का यूज करते हैं डेस्कटॉप में। सेकेंड ऑप्शन विंडो में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद GUI आपको क्या बोले जो आइकन्स बना होता है। थर्ड पॉइंट क्या है आइकन्स। आइकन्स क्या है हमारा GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और अगर फोर्थ पॉइंट में जाते हैं तो पॉइंटर भी क्या है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ GUI उसे पढ़ेंगे डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्या होता है? ये डेस्कटॉप इज ए कंप्यूटर display area that represent the kinds of the object one might find at the real desktop।
जैसे एग्जाम्पल में फोन, टेलीफोन, प्रोजेक्ट फोल्डर, ये सब हम लोग डेस्कटॉप के अंदर में पढ़ते हैं। और हम लोग अब देखेंगे डेस्कटॉप का स्क्रीन जो कैसा होता है, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट होते हैं, वो हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। आपने सिस्टम देखा हो तो एक स्क्रीन होता है, एक स्क्रीन होता है जो कि स्क्वायर में बना हुआ है, ठीक है। अब ये अलग अलग पार्ट में बटा होता है। अगर जो नीचे दे इस टाइप का, यहां पर होता है स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन, ठीक है, या स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं, सॉरी स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू होगा। और यहाँ पे क्या होता है, नोटिफिकेशन बार बोलते हैं, जो यहाँ पे होता है नोटिफिकेशन बार। यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन बार इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे सिस्टम में जो भी नया कुछ अपडेट होगा या तो सॉफ्टवेयर का जो भी अपडेट होगा, वहाँ पे क्या है, नोटिफाई होता है, नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है। यहाँ पे एक वैल्यूम होता है स्पीकर का, नोटिफिकेशन, या वैल्यूम वॉल्यूम होता है। और यहां पे आता है टास्क बार, इसको बोलते हैं टास्क बार। ये होता है टास्क बार, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है सारे GUI, जो कि बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो सारे यहाँ पे आइकन्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप हो गया, ये हो गया रिसाइकिल बिन। और सारे फोल्डर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हो गया, ये सारे फोल्डर हो गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर हो गया इसमें। और ये क्या होता है, यहाँ पे डेस्कटॉप एरिया, कोई भी अगर काम करना चाहे तो यहाँ पे डेस्कटॉप एरिया होता है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप एरिया। डेस्कटॉप एरिया, यहीं पर एक कर्सर माउस का होता है, इसको बोलते हैं माउस। माउस जो आप लोग पढ़े हुए, जो इनपुट डिवाइस है, वही माउस का यहाँ पे कर्सर होता है। ये सारे हो गए डेस्कटॉप के सारे इसमें। अब इसमें स्टार्टिंग में अगर जो यहाँ पे स्टार मेन्यू में अगर जाइएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सारे फोल्डर जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है, वो सारे ओपन हो जाएंगे। अगर कुछ भी अगर आप सर्च मारना चाहें तो आप सर्च मार सकते हैं यहाँ पे जाकर, ठीक है। और ये बता दें कि नोटिफिकेशन होता है कि अगर जो कोई भी नोटिफाई करना है, और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको हम बताते हैं कि कोई भी अगर जो फाइल अगर जो ओपन कर दी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फाइल अगर ओपन कर दिया तो कहाँ, अगर जो आप मिनिमाइज कर दिए हैं तो यहाँ पे टास्क बार में आके यहाँ पे स्टोर हो जाए। क्योंकि ये इसलिए स्टोर होता है क्योंकि अगर क्विकली अगर
सडनली अगर आप ओपन करना चाहते हैं कोई फाइल को, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो कम टाइम लेगा और ओपन हो जाएगा कोई भी फाइल यहाँ पे। इसीलिए हम लोग इसको टास्क बार भी बोलते हैं इस एरिया में, ठीक है। और इसी में आ जाता है, अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें टेक्स्टों में देखेंगे स्टार मेन्यू का डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है, और टास्क बार का डिफिनेशन देखेंगे, नोटिफिकेशन का देखेंगे, सारा डिफिनेशन हम लोग अब देखेंगे। अब इसी में देखेंगे स्टार्ट बटन। बाबू इससे पहले हम लोग पढ़े थे डेस्कटॉप के बारे में, ठीक है। उसके बाद डेस्कटॉप के बारे में, उसके बाद बोले थे कि इस डेस्कटॉप के सारा जो भी मेन्यू होता है, स्टार बटन, टास्क बार एंड आइकन्स, तो इसमें हम इसका सारा डिफिनेशन हम देखेंगे कि स्टार बटन क्या होता है, टास्क बार क्या होता है और आइकन्स क्या होता है, ठीक है। तो उसमें बताया था कि जो स्टार बटन होता है, अगर कोई भी प्रोग्राम अगर ओपन करना है तो टास्क बार में जाकर आप क्लिक करके उसमें आप सर्च मार सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप उसमें अंदर में ड्राइव में आप जा सकते हैं, उसके अंदर ड्राइव ए, ड्राइव बी, ड्राइव सी। तो इसमें देखेंगे कि क्या होता है, जो स्टार बटन होता है कंप्यूटर का और जो सिस्टम का है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा स्टार बटन। ये क्या होता है कि अगर जो कोई भी सिस्टम अगर शट डाउन करना है या रीस्टार्ट करना है या क्लॉक करना है, ठीक है, या तो रीस्टार्ट करना है, तो वो स्टार बटन में जाके आप कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एनी फाइल एनी एप्लीकेशन यू कैन ओपन देन यू कैन गो द स्टार बटन। और इसमें आप देखेंगे टास्क बार, आपको बताया था कि टास्क बार में क्या होता है कि जैसे परमानेंटली डाटा जो स्टोर होता है रैम में, वही हम लोग टास्क बार में जो टास्क मेन्यू के नीचे जो होता है, जो बताया था कि नीचे होता है टास्क मेन्यू, यहाँ पे जो 3 पार्ट में बताए थे, वही 3 पार्ट में वो होता है कि टास्क बार। वो भी अगर जैसे एग्जाम सपोज अगर जो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या तो गूगल क्रोम का, तो अगर आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या ओपन करने के बाद अगर जो मिनिमाइज आप करते हैं तो कहाँ जाके वो टास्क बार में जाके टास्क बार में जाके वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। यही होता है टास्क बार, वही होता है कि परमानेंटली डेटा स्टोर होता है टास्क बार में, ठीक है। और ये सडनली बहुत जल्दी मतलब वो इमीडिएटली ओपन हो जाता है, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि आइकन्स, और इसमें बताया था कि मेन कंप्यूटर का जो मेन आइकन्स है, ठीक है, इसमें बताया था कि जो आइकन्स है वही बोलता है ग्राफिकल, JUI को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी एप्लीकेशन में रिप्रेजेंट करते हैं वही होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंट एप्लीकेशन फाइल एंड अदर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ विंडो। कंपोनेंट ऑफ विंडो में क्या आता है, जैसे कि कोई भी अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो में कोई भी फाइल अगर ओपन करते हैं तो देखते होंगे कि विंडो टाइप के खुल जाता है, इस टाइप का विंडो ओपन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें बहुत सारे, अगर जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एग्जांपल हम दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर ओपन करेंगे तो सेम ये विंडो दिखेगा। विंडो मतलब एक खिड़की, कोई भी अगर एप्लीकेशन खोलिएगा तो उसमें एक विंडो टाइप के ओपन होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिए हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, ये है। और इसमें क्या है, कंपोनेंट ऑफ विंडो, जो भी कंपोनेंट है इसमें देख रहे हैं, जैसे कि फाइल है, अगर फाइल में अगर जो ओपन करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं या तो सेव करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं, तो फाइल में जाके आप सेव एज कर सकते हैं और फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हो गया। अगर व्यू है, ये व्यू है,
अगर व्यू में जाके अगर उस पेज को देखना चाहते हैं, ठीक है, या तो किसी देखना चाहते हैं तो व्यू में जाके उस पेज का साइज देख सकते हैं, साइज और सिंबल देख सकते हैं, और उसके डिटेल देख सकते हैं कि कब उसका डेट मेंशन किया हुआ, ये सब है। इंसर्ट, अगर जो कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर जो कोई फाइल अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसमें डालना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में जाके क्लिक कर सकते हैं और उसमें आप डाल सकते हैं डेटा। और इसका आगे फॉर्मेट, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चाहिए या तो PDF में चाहिए या तो एक्सेल सीट में चाहिए, तो ये आपका फॉर्मेट है। और सबसे इसमें बेसिक चीज़ देखने का ये है कि अगर जो आप देखते हैं तो अगर आप बोलते हैं तो ये जो बटन है मिनिमाइज का, आपको बताए थे कि अगर जो मिनिमाइज पे क्लिक कीजिएगा तो टास्क बार में जाके वो ऑटोमेटिक वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, इसी में एक बॉक्स बना होता है जो कि मैक्सिमाइज होता है। अगर जो बड़ा करना चाहते हैं विंडो को तो बड़ा हो जाएगा, अगर छोटा करना चाहते हैं विंडो को तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का जो चिन्ह होता है मिनिमाइज होता है और जो बॉक्स का चिन्ह होता है वो मैक्सिमाइज होता है। और उसी के राइट साइड में क्रॉस का चिन्ह होता है जो कि क्रॉस करने का काम में वो आता है। और इसके ठीक नीचे अगर हम देखें तो एक होता है टूल बार। टूल बार क्या होता है कि उसमें सभी प्रकार के टूल मतलब होते हैं। यहाँ पे अगर कट करने का होता है, जो भी सारे टूल्स होते हैं, कट करने का, पेस्ट करने का, जो सारा इसमें टूल्स होता है। अगर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर जो देखे होंगे तो यहाँ पे होता है एक इसका स्टाइल सेलेक्ट करने के लिए। जैसे कि अगर जो आप कोई भी टाइपिंग करेंगे तो नॉर्मली हम लोग टाइम एंड रोमन्स में सेलेक्ट करके इसमें टाइपिंग करते हैं। आप अलग अलग स्टाइल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जो कर्सर पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं और उसमें आप सेलेक्ट करके अलग अलग स्टाइल आप दे सकते हैं टाइम एंड रोमन्स में। ये जो बटन है, ये जो कर्सर है ये, और यहाँ पे अगर टाइम एंड रोमन में सेलेक्ट कर दिए हैं तो अगर जो आप इसका साइज अगर 10 रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर जो 15 करना चाहते हैं तो 15 कर दीजिए। ये इंक्रीज और डिक्रीज करने के यहाँ पे एक आइकन बना होगा जो कि इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, ऊपर नीचे बढ़ाने के लिए। अगर जो आप सोचते हैं कि हम अगर 25 इसका जो नीचे अगर जो लिखा हुआ है जैसे वर्क एरिया लिखा हुआ है, इसको हम अगर जो इसका साइज अगर 25 में करना चाहते हैं 25 में तो 25 में हो जाएगा। अगर 10 में करना चाहते हैं तो 10 में हो जाएगा। यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और ये हो जाता है, ये अपना इस साइड जो है ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, यहाँ से लेके नीचे ये बॉर्डर है, ये और ये सारा इसको हम बॉर्डर बोलते हैं। बॉर्डर के अंदर में होता है। और ये जो नीचे का एरिया बनता है वर्क एरिया बोलते हैं, जो कि इसमें आप काम कर सकते हैं। कोई भी एक्सेल फाइल या तो PDF में अगर फाइल अगर बनाना चाहते हैं या तो कोई एप्लीकेशन आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वर्क एरिया में आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट नीचे का अगर जो कोई प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे टाइपिंग करने में या किसी चीज़ में, अगर किसी का हेल्प की ज़रूरत पड़ता है तो आप यहाँ पे हेल्प में आप जाके क्लिक कर सकते हैं। या तो शॉर्ट की होता है F1 अगर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो शॉर्ट की का जो यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग कॉपी करते हैं Ctrl+C से, अगर जो कट करते हैं Ctrl+X से, तो ये सब क्या एक शॉर्ट की है। तो इसको अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्लिक करने के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन इसमें दिया जाता है। और इसमें एक चीज़ और मैंने इम्पोर्टेंट आप लोग को बता दें कि ये कंपोनेंट विंडो है। कंपोनेंट विंडो सारे सेम ही होते हैं और बाकी इसका जो सारा डिटेल है, इसका इंफॉर्मेशन है, सारे कुछ हम नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसमें, ठीक।